वसुधा में और पूरी सृष्टि में। तो जो भारत का कीर्तिमान है, अपने इस देश का जो कीर्तिमान है, वो इसी आधार पर है कि हमारे देवता का नाम ही विश्वनाथ है, हमारे देवता का नाम ही जगन्नाथ है। तो हम लोग जिस दर्शन को जीते हैं उसकी वजह से हम कह रहे हैं कि ये भारत भूमि पूरे विश्व का भरण पोषण करने में सामर्थ्य रखती है और हम पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। लेकिन यदि हमारे ही घर में कंस पैदा होता है तो उसको हम दंड देते हैं, रिश्तेदारी क्यों ना हो। श्री कृष्ण के मामा जी तो थे कंस, लेकिन वो मथुरा में रह के गुंडागर्दी करने लग गए, शोषण करने लग गए किसानों का, ग्वाल वालों का। तो वहां क्या हुआ, विद्रोह हुआ और ग्वाल वालों ने मक्खन खा के मुक्के मार के मारा कि नहीं मारा। तो हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो बहुत ही सम्यक है, एकदम पारदर्शी है, चाहे सगा हो या सौतेला हो। जो सामाजिक शोषण करने लगते हैं असामाजिक तत्व, आतताई लोग, उनको हम नहीं छोड़ते, उनको हम दंड विधान करते हैं। हम वही बात बार बार कहना चाहते हैं कि जो हिंदुत्व के नाम पे 10 बड़े कत्ल खानों के ओनर, हम हैदराबाद में बैठे हैं आज, यहाँ के जो कत्ल खाने हैं, जो अल कबीर, उसके ओनर हिंदू हैं। आपको बताएं, मोदी जी स्वयं एक वीडियो में कह रहे हैं कि किसी पत्रकार ने पूछा कि मोदी जी ये जो आप बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है, बोले हंस के कह रहे वो मेरे कुछ मित्र हैं जिनका ये व्यवसाय है। तो हम ये बताना चाहते हैं इस दुनिया में सब धंधे में लग गए हैं, अकल है नहीं कि हमको पर्यावरण सुखकारी जीवन शैली को वापस गुरुकुलों में शिक्षण प्रशिक्षण देने की। मनुष्य एकमात्र ऐसी इकाई है जो ज्ञानवान इकाई है, और जब ये ज्ञान के आधार पर जीवन जीना शुरू करती है मानव इकाई तो सृष्टि सजती है, धरती स्वर्ग बनती है। लेकिन जब ये भोगोन्मादी, लोभोन्मादी, कामोन्मादी हो जाता है तो ये सृष्टि को उजाड़ देता है। आज का मानव ऐसे ही लोभोन्मादी हो गया, कामोन्मादी हो गया। पश्चिम से जो चीजें आई हैं, क्योंकि वहां पर्यावरणीय संतुलन नहीं है, वहां प्रकृति समृद्ध नहीं है, तो ये जो लूट खसोट हुई, आक्रमण है, उसका कारण है कि यदि अम्मा बच्चों का ख्याल नहीं करेगी तो फिर बच्चे तो रोज हो करके माँ के ऊपर कैसे भी जो है वो उलझने लगते हैं भैया। तो आज तक दुनिया में जितने भी आक्रमण हुए हैं, अतिक्रमण हुए हैं, उसका कारण है कि हमारी उन तक चिंता नहीं हो पाई, हमने उनकी सबकी चिंता नहीं कर पाई। तो ये विषय बहुत उदारता का है। अयम न जा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। विशाल जी, ये समाधान दुनिया को तब मिलेगा मेरे भाई, क्योंकि सबके पास आज धरती बारूद के ढेर पे बैठी है। यदि हम इस पूरी दुनिया को शांति और समृद्धि के पथ पे ले जाना चाहते हैं तो हमें अपनी पीढ़ियों को वापस गुरुकुल की शिक्षा, फिर हमें आत्मत सर्वभूतेषु की शिक्षा देनी पड़ेगी और हमें चेतना पे काम करना पड़ेगा। शिक्षा ही एकमात्र वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम मनुष्य को मनुष्य गढ़ सकते हैं। शिक्षा के माध्यम से ही सामाजिक सद्भावना का सुप्रबंधन हो सकता है। आज ने G20 करके जो नाटक किया था, हम कहते हैं पूरे विश्व के जितने भी लीडर हैं, सारी कंट्रियों के लीडरों को राउंड टेबल पे बिठाओ और भारत के संतों से उनको शिक्षण प्रशिक्षण दिलाओ, जो वास्तव में मानवीय जीवन शैली उसका उनको संस्कार दिलाओ। देखो वो एक बार सोचने को विवश होंगे, यू टर्न लेंगे। आज अमेरिका कहने लगा कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए। अरे अपन भारत के लोग, अपने ऋषि मुनि तो पहले दिन से, सृष्टि के आरंभ से कहते थे, ईशावास्यदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृधा कस्य सिद्धनम। हम मोक्ष सापेक्ष त्याग मार्गी लोग थे और वही दुनिया को संदेश दे रहे थे सनातनी लोग। तो सनातन के 7 स्तंभ हैं, गाय, ब्राह्मण, वेद, सती, नारी, दानशील, निर्लोभी और सत्यवादी। तो इन 7 स्तंभों की जो साइकिल चेन जो टूट गई है उसको हमें पुनर्जीवित करना पड़ेगा और पूरी दुनिया की मानव सभ्यता की हमें चिंता करनी पड़ेगी। ये जो हाँ जी, हाँ विशाल भैया। महाराज जी चलिए, मैंने मान लिया कि लोग गुरुकुल भेजना चाहे, लेकिन आप इस तरह से गंगा जमुनी तहजीब की बात करेंगे? ना ना, इसमें गंगा जमनी नहीं, हम नहीं करते गंगा जमनी। मैं तो कहता हूं कि आसुरी स्वभाव को, ये जो आसुरी स्वभाव है, वो चाहे हमारे घर का कंस हो, चाहे हमारे घर का रावण हो, और चाहे वो ओसामा बिन लादेन हो, और चाहे वो मुंबई में हमला करने वाले हो, चाहे वो गजनी हो, चाहे मोहम्मद गजनबी हो, चाहे बाबर हो, चाहे कोई भी हो, जो व्यक्ति अपराध कर रहा है, एक होता है सज्जन, एक होता है दुर्जन। हम हिंदू मुसलमान की बात को, हमारा शास्त्र कहता है कि समाज में एक तरफ दुर्जनता है, दूसरी तरफ सज्जनता, और दुर्जनता देवासुर संग्राम है ये पूरी दुनिया में। तो हम चाहते हैं कि देव संस्कृति को विकसित किया जाए, उसमें परम सहायक गौ माता है, परम सहायक हमारा वेद विज्ञान है।
हम कोई गंगा जमनी संस्कृति की बात नहीं करते, हम तो कहते हैं कि सभी मुसलमानों को सनातनी बनाया जाए, इनको सही शिक्षा दिया जाए, सदाचारी बनाया जाए। जो हिंदू समाज मांस मटन खा रहा है, निरीह प्राणियों की हत्या कर रहा है, क्लाइमेट चेंज का कारण यही है। आज हमने इतने प्राणी जगत के जीव जगत का नुकसान कर दिया, प्रकृति का नुकसान कर दिया कि क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है मानव सभ्यता के सामने। तो देखिए ये तो समस्याएं रहेंगी और इसके ऊपर काफी चर्चा हो सकती है हाँ कि आप किसी को सनातनी बनाएंगे या वो आप ही का सब कुछ बदल लेंगे। और ये बांग्लादेश में आप देख रहे हैं, बांग्लादेश में उन्होंने आंदोलन किसी दूसरे कारण के लिए हुआ था, फाइनली उन्होंने हिंदुओं को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया। हाँ जी। बात होती है सज्जन लोगों की, तो कभी सज्जन लोग क्या होता है खुलकर नहीं आते सामने। अगर अच्छे बुरे लोग जहाँ पाए जाते हैं ना जी, तो उसका काउंटर वही मिल जाता है, तो जो बुराई है वो ज्यादा बढ़ नहीं पाता। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अनाचार तभी बढ़ता है विशाल जी जब सदाचार चुप रहता है। किसी भी सोसाइटी में, एक मिनट महाराज जी, हाँ जी, किसी भी सोसाइटी में जब तक समाज उस चीज को बढ़ावा नहीं देता, जब तक उस चीज को संरक्षण नहीं करता, ठीक बात है। तब तक वो चीज आगे नहीं बढ़ती। आपकी बात सोलाना सही है, बुराई को बढ़ाया जा रहा है। आप देखो जो देश का भला चाहते हैं, कह रहे हैं, आजादी के पहले दिन से देश का ठेका लिए हुए हैं, पर इनको जो सत्ता लोग हैं, यही तो बात है। राज सत्ता का जो कर्तव्य था, क्या कर्तव्य था? आप ये समझ लीजिए कि राज सत्ता में जो सद्गुण विकसित होने चाहिए थे, जो हमारे न्यायबोधी लोग पहले काम करते थे, प्रजा के प्रति परिवार जैसा पुत्रवत पालन करते थे, आज ये जो अपना परिवार बताते हैं और इनकी ऑर्डर है हर एक मुख्यमंत्री जहां माने हर एक, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, जिसने भी देश में शासन किया, सब नशा प्रोवाइड कराते। आप बताओ कोई अभिभावक, कोई पेरेंट्स, कोई गार्जियन अपने बच्चों को नशा उपलब्ध कराता है क्या? तो ये जो सरकारें कहती है हमारा परिवार है, 150 करोड़ लोगों का देश हमारा परिवार है, और ये परिवार के मुखिया नशा ड्रग्स का व्यापार बढ़ा रहे हैं, क्या इनकी आंखें फूटी हैं? क्या ये जानबूझ करके ये सब अपराधी लोग हैं, ये गुंडे हैं, और देश को ये पता नहीं किस तरह के चक्रव्यूह में फंसा लिए हैं। कोई व्यक्ति यदि अच्छा नेतृत्व विकसित होता है तो उसको वहीं दबाया जाता है। मैं बनारस में स्वयं काशी में प्रत्याशी बनके खड़ा था वहां पे, जो वहां का राजलिंगम डीएम साहब था, उसने हमारा जो इलेक्शन का वो फॉर्म भरते ना, चालान का 30,000 रुपए आज भी वहां की बैंक में जमा है, ठीक है ना, 25,000 रुपए, 5,000 रुपए का वो जो चालू खाता हमने खोला था, मतलब हमारा फार्म नहीं जमा किया, और ये कहा उसने कि किसी को चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है ना, देश के ठेकेदार ये मोदी जी। तो आप ये देख लो वहां पूरी लोकतंत्र की हत्या हुई। मैं स्वयं प्रत्याशी वहां था, वहां सैकड़ों लोग वहां पर इस पूरे व्यवस्था के खिलाफ जो चल रही है 76 साल से, ये सांपनाथ और नागनाथ वाली व्यवस्था, 50-60 साल लगातार कांग्रेस ने गौ हत्या कराई, करपात्री आंदोलन को कुचला, इंदिरा गांधी को श्राप मिला और कांग्रेस का भट्टा बैठा, और देश एक समय किंकर्तव्य विमूढ़ है। इस राज सत्ता के लिए जनता विकल्प खोज रही कि कोई अच्छा नेतृत्व भर के आए, लेकिन इस देश के जो हम मठाधीश हैं उसमें भी कुछ सज्जन बचे हैं, बाकी वहां भी बहुत लोग पैसा ले दे करके मंडलेश्वर मठाधीश बन रहे हैं। तो हमारा निवेदन है कि 3 समारक जगत को सती संत और सूर, और 3 बिगाड़त जगत को कपटी कायर कूर। आप मेरी बात समझ सकते हैं विशाल जी, आप बुद्धिमान हैं, आप निरंतर जो है समाज में काम कर रहे हैं। तो जब तक हम विचार स्वायत्तता से विधि और निषेध का पालन कराने के लिए अपना डंडा मजबूत नहीं करेंगे और उनको शिक्षा देने के लिए अपनी करुणा को नहीं बढ़ाएंगे, हमें दोनों काम एक साथ करने पड़ेंगे। हमारी करुणा भी आगे बढ़े और हमारा डंडा भी मजबूत रहे। हमें गुरुजी की भूमिका में आना पड़ेगा। हर गुरु जैसे कुम्हार घड़े को ऊपर से थप्पा मारता है, अंदर से उसको संभालता है, ऐसे इस समाज को हमें थोड़ा सा अनुशासित करने के लिए विचार स्वायत्त दंड पुरस्कार की व्यवस्था विचार स्वायत्तता से लागू करने की आवश्यकता है। लेकिन ये अंग्रेजी स्ट्रक्चर ने आपसे छीन ली ये व्यवस्था। वो आ जाते हैं योग्य लोग, मुर्गा मटन मांस शराब खाने वाले बेचने वाले, और वो कहते हैं आपने कानून हाथ में ले लिया। हम लोग परिवर्तन कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं। आपको हम और भी वीडियो भेजेंगे। हमारे साथ एक बहुत अच्छे महात्मा हैं, वो मौन हैं, लेकिन उनका पूरा जीवन तपोमय है और अच्छे शिक्षाविद हैं, पर्यावरणविद हैं, और हम लोग लगातार मानव सभ्यता के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन सच है कि हमें दूरदर्शन श्रृंखला उपलब्ध नहीं कराएंगे ये लोग। सुभाष पालेकर जी को जीरो बजट फार्मिंग में, जिसमें गौ आधारित कृषि खेती है, प्राकृतिक खेती है,
उसके लिए इन्होंने उनको अवार्ड तो दे दिया, उनको पुरस्कार तो दे दिया, लेकिन उनको दूरदर्शन श्रृंखला उपलब्ध नहीं कराई कि टेलीविजन के माध्यम से जन जन तक उनका विचार पहुंच जाए। और भारतवर्ष में जो गाय विस्थापित हो गई किसान के खूंटे से, कत्ल खाने में जो लाचार हुई कटने के लिए, उस गाय का गोबर गौमूत्र इतना मूल्यवान है कि सारे साइंटिस्ट कह रहे हैं कि गाय की ऐसी रचना है जो संपूर्ण प्रकृति का, पर्यावरण का पोषण करती है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवा, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। यदि हमारी यज्ञीय संस्कृति की चैन वापस हम जिंदा कर पाए तो ये जो हिंदू मुसलमान ईसाई वाला लफड़ा है दुनिया में, ये खत्म हो पाएगा। हमें मानव सभ्यता को परिष्कृत करने के लिए बहुत उदारता पूर्वक, बहुत उस स्तर के काम करने पड़ेंगे जिसकी जो हमारे पूर्वजों ने पहले किए थे। अगर इसके ऊपर चर्चा करें तो फिर ये भी बहुत बड़ा हो जाएगा कि अगर हमारे पूर्वजों ने जो किया उसके आज भी लोग खामियाजा भुगत रहे हैं और तब भी लोगों ने भुगता था। आपको ग्रेट एक्शन की याद होगा, दोनों प्रकार के काम किए पूर्वजों ने। वहां पूर्वजों ने गलतियां भी की और पूर्वजों ने अच्छे भी काम किए। जी बिल्कुल अच्छे काम किए थे, नो डाउट जी, लेकिन ये भी एक सच्चाई को मानना पड़ेगा कि अपराध बोध सब में होना चाहिए। देखो तो मैं अभी आपको दिखा रहा था एक गौशाला का फोटो, ये शिव कुमार जी जो कि चैनल पे आ चुके हैं और आज भी अगर वो टाइम से पहुंच गए तो जरूर जुड़ेंगे, नहीं तो फिर कभी। तो शिव कुमार जी जो कि बनारस से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़े, बिल्कुल बहुत परम गौभक्त आदमी है। हमारा परिचय उनका वहीं हुआ था, विशाल जी, शिव कुमार जी से बनारस में हुआ था हमारा परिचय, वो हमारे परिचित हैं। जी बिल्कुल आप लोग साथ में हैं। हाँ जी, वैसे तो बिना परिचय तो होता नहीं है। अच्छा महाराज जी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, बाकी लोग भी जानना चाहते हैं कि आपने पिछली बार जब आए थे लाइव तो आपने बताया था जी, हाँ करेक्ट कर सकते हैं जी, मतलब संघ से जुड़े रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। उसी संघ से निकला हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी जो कि आज देश के प्रधानमंत्री। हाँ जी, तो अगर संघ के नजरिए से देखें तो फिर वो आपके गुरु भाई हुए। फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको इतना मोदी जी से प्रेम बीच बीच में देखने को मिलता है और क्यों इतना प्रेम करने लगे आप मोदी जी से? देखो हम जो अभी बात बता रहे हैं कि हम संघ के स्वयं सेवक हैं, मोदी जी से हमारा व्यक्तिगत कोई परिचय नहीं है। कोई व्यक्ति, राम जी की सेना में दो राक्षस आए, भेष बदल के बंदर बन के बैठ गए उस सेना के बीच में, ठीक है ना, आपको रामायण पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। जिसके आचरण में मन, वचन और कर्म में एकता नहीं है, वो व्यक्ति सनातनी हिंदू दर्शन जो है, पूरी दुनिया का हित चाहने वाला जो हिंदू फिलॉसफी है, ईशावास्यदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा कृता कस्य धनम अयम नजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हम तो विद्यार्थी जीवन में हम ये परिचय दिए थे कि हमने भी संघ की आईटीसी ओटीसी प्रशिक्षण लिए हैं, लेकिन जब हमने इनकी सरकारों को वोट किए, भाजपा जब संघ के द्वारा स्थापित पार्टी है, इसको वोट किए इसी भावना से कि राम राज्य की बात करते हैं, परम वैभवन नेतु मेतस स्वराष्ट्रम, इस राष्ट्र हित की भावना से हम लोगों ने इनके साथ खड़े होना पसंद किया था। लेकिन जब इनकी कथनी करने में अंतर पाया तो ताल ठोक के हम इनको कह रहे हैं कि बेटा अपनी कथनी करने में एकता स्थापित तुम नहीं कर पाए, इसलिए तुम रिजेक्ट हो, साइड हट जाओ, या तो पट्टू पड़ो नहीं तो पिंजरा खाली करो। वही बात मैं आज भी कहता हूं। अमित शाह ने इससे 24 के इलेक्शन में वहां बिहार की एक सभा में कहा कि तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री बना दो, गौ हत्या करने वालों को, गौ तस्करी करने वालों को उल्टा करके सीधा कर देंगे। ये बात आपको वीडियो मिल जाएगा, आपको हम बता देते हैं। तो ये लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं, इनको करना कुछ नहीं है। सच ये है कि कांग्रेस भी लाचार है, भाजपा भी लाचार है। अंग्रेजों ने जिन शर्तों पर सत्ता का हस्तांतरण किया, उन शर्तों को ये लोग निभा रहे हैं। ये काले अंग्रेज हैं, ये सत्ता लोलुप लोग भारत की अस्मिता की रक्षा नहीं चाहते हैं, सिर्फ अपनी कुर्सी की रक्षा चाहते हैं, सत्ताओं में बैठे रहना चाहते हैं। इन्हें न भारत से प्रेम है, न भारतीय संस्कृति से प्रेम है, न विश्व मंगल की भावना है। ये सिर्फ लोगों को बरगला करके, झूठ बोल करके, फरेब करके, सत्ताओं में जो इनको सुविधाएं मिली हैं उनका भरपूर ये दुरुपयोग कर रहे हैं।
और ये सिर्फ झूठ बोल बोल करके हमारी भावनाओं से खेल रहे हैं। वही खिलवाड़ कांग्रेस ने किया और वही खिलवाड़ इन्होंने किया। ये दोनों अपराधी हैं, ये दोनों के दोनों वास्तव में एक सांपनाथ और नागनाथ हैं। ये बात देश भी जानता है, लेकिन देश के सामने जब कोई विकल्प खड़ा होता है, राजीव दीक्षित ने देश को जगाने का प्रयास किया, हत्या करा दी गई। अब दयानंद सरस्वती जी इतने महान जो है आर्य समाज का, वो उन्हीं ने पैदा किए थे, वो चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सारे क्रांतिकारी प्रभावित थे। तो भैया जो व्यक्ति भी सही काम करता है समाज के लिए, तो ये राक्षस उसको क्या करते हैं, मरवा देते हैं। हम लोगों को भी मारने की धमकियां आती हैं कि क्यों ज्यादा वो कर रहे हो, तो हम लोग कहते हैं कि बेटा हम तो कफन पहन के, हम तो क्रांतिकारी हैं, फिर मरेंगे, फिर जिएंगे, फिर मरेंगे, लेकिन हम मानवता के लिए लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। अच्छा ठीक है, बिल्कुल आप लड़ते रहें, लेकिन बात ये है हाँ जी, कि आप दयानंद जी की बात करें, उस दयानंद जी का हमारे देवी देवताओं के प्रति विचार आपने सुने हैं? मूर्ति पूजा को लेकर आपने विचार पढ़े हैं, सुने आप? ऐसा है कि दयानंद जी ने किसी मूर्ति पूजा का खंडन नहीं किया, हमने पाखंड का खंडन किया है। जो दुष्प्रचार किया जाता है ना दुकानदारों के द्वारा, ये जो दुकानदार बैठे हैं मूर्तियां लगा करके, अपराधी, मूर्ति के साथ जो पुजारी बैठा है, जो अर्चक बैठा है, यदि उसके चरित्र में वो मूर्ति जिसकी स्थापित हुई, जिन गुण कर्म स्वभाव के आधार पर वो मूर्ति पूजनीय बनी, वो पूजनीय मूर्ति के पीछे गुण कर्म स्वभाव है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। तो सज्जनों की पीड़ा हरने वाले जितने अवतार हुए हैं, उन विविध अवतारों की जो हमने मूर्तियां लगाई और उनकी हम पूजा करते हैं, उसके पीछे उनके गुण कर्म स्वभाव है। लेकिन उन मूर्तियों की आड़ में जो अपराधी बैठे हुए धंधा करने के लिए, उनका विरोध किया है दयानंद जी ने। दयानंद जी ने कुछ गलत नहीं किया है, हमें सब पता है, हम पक्के सनातनी हैं, लेकिन हम पाखंडियों का विरोध तो हम भी करते हैं। हम पाखंडियों का विरोध हम खुद करते हैं। हाँ जी, पढ़ी आपने? हाँ पढ़िए। तो उसमें क्या आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि जो हमारे देवी देवताओं का अपमान हो रहा है? मेरे विशाल भैया 1% अपमान नहीं, उन्होंने देवी देवताओं को सम्मानित करने के लिए पाखंडियों का विरोध किया है। पाखंड मत करो, पाखंड का मतलब कचनी करनी भिन्न जहां, धर्म नहीं पाखंड वहां। दयानंद जी ने धर्म को वास्तविक मजबूती देने के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया है राष्ट्र के लिए। नहीं आप देखिए, बिल्कुल आप कुछ काम करें तो अच्छी बात है, लेकिन आप किसी को आप मतलब मूर्ति पूजा के ऊपर कैसे सवाल उठा सकते हैं? अरे मेरे भाई, हम स्वयं मूर्ति पूजा करते हैं। मूर्ति पूजा का मतलब ये होता है मेरे भाई विशाल जी, कि जैसे हम राम जी की पूजा करते, देखो मेरे तिलक, अभी वीडियो नहीं है आपको दिखाते, हम स्वयं रामानंदी साधु हैं, हम राम जी के उपासक हैं, हम राम जी के श्री विग्रह को हम अर्चावतार कहते हैं, अष्टयाम पूजा करने वाले संप्रदाय से हैं। हमारा मतलब है कि पूजा का मतलब होता है पूरी जानकारी के साथ जीवन व्यवहार, पूरी जानकारी का नाम है पूजा। तो पूरी जानकारी जहां होती है वही पूजा वास्तव में संपादित होती है। जहां पूरी जानकारी नहीं होती, अधकुचरे लोग ये मूर्तियों की पूजा नहीं करते। हमने देखा है भैया, हम प्रशिक्षण देना चाहते हैं अपने देश में गंगा किनारे जो क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। हाँ महाराज जी, ये क्लैरिफिकेशन कौन देगा? अरे ये सनातन के वो जिम्मेदार लोग देंगे जिनके पास पूरी समझ है। तो अगर उसके ऊपर चर्चा करेंगे तो बिल्कुल अलग मामला हो जाएगा। सारे विषयों पर हम आपकी प्रश्नों का अभिनंदन करते हैं। जो भी आपकी जिज्ञासा है, जो भी भ्रम है, सबका निवारण करेंगे, सबका निवारण करेंगे। नहीं, मैं बात बताइए कि आप मुझे भ्रम है कैसे? आप सत्यार्थ प्रकाश में जो बातें हैं उसको अक्षरता आप उसको सही मानते हैं? ऐसा है कि सत्यार्थ प्रकाश जो ग्रंथ है, उन्होंने गो करुणा निधि एक किताब लिखी है, गो करुणा निधि। जो व्यक्ति गाय को प्राण सिद्ध कर सकता है इस प्रकृति के, राम कृष्ण के अवतार, दुर्गा का अवतार, शंकर भगवान ने जो भी चरित्र है हमारे देवी देवताओं का, सबके मूल में गौ सेवा, गौ भक्ति, गौ परायणता है। जब गौ विमुक्त समाज जो गाय का तिरस्कार करता है, गाय को मां कहते हुए कचरे के ढेर पे मरने के लिए लाचार करता है, और गौ माता की जय हो, भैंस का दूध पीने वाला, गाय का जयकारा लगाने वाला, ऐसा पाखंडी समाज का विरोध किया है दयानंद जी ने। आप एक बार अच्छे से पढ़िए उसको, उसके दो अर्थक होते हैं। कई बार अर्थ का अनर्थ भी लोग निकाल लेते हैं? अच्छा मान लीजिए कि चलिए कोई आपके हाथ का बहुत बड़ा प्रशंसक है, चाहता है कि आप हाथ हाँ जी, क्या उसको अधिकार आप दे सकते हैं क्या कि वो आपका सर मोड़ते हैं?
विषय ये है कि किसी भी हाथ को सर फोड़ने का कोई राइट नहीं है, लेकिन यदि कोई सिर फिरा, यदि किसी को उसका दिमाग जो है अगर शैतान हो जाए, तो ये हाथ इतने स्वायत्त होने चाहिए कि सर फोड़ने का विधान ही तो किया राम ने, कृष्ण ने। हमारे हर देवी देवताओं के हाथ में हथियार है। दयानंद जी से प्रेरणा लेके ही हमने अंग्रेजों को खदेड़ा है देश से, हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, ये सब नहीं, ये देखिए, ये ना आप महाराज जी आप पूरा विषयांतर कर रहे हैं। कैसे? ये जो भारतवर्ष है, हाँ, अभी की बात कर ले तो 1000 सालों से है, और आप कह रहे हैं कि हमने अंग्रेजों को खदेड़ा, मुगल भी तो गए, उनको भी मारा, पहले भी यहाँ पर युद्ध होते रहे। बिल्कुल। भारत इसी धरती पे हुआ है, तो देख, समाज था। वही तो हम बात बता रहे हैं आपको कि जो हमारा देवासुर संपद विभाग योग है, उसी बात की चर्चा दयानंद ने अपने उस ग्रंथ में की है, क्योंकि वेद हमारे कहते हैं। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, मुझे किसी से कोई समस्या नहीं है, कौन किस समाज का है, अपने समाज में रहे, हमें कोई बात नहीं। हाँ, ठीक। हमारे ऊपर अगर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करेगा, हमारे धार्मिक, हमारे देवी देवताओं के ऊपर कोई टिप्पणी करेगा, तो वो कोई भी हो, उसकी कितनी भी प्रतिष्ठा हो, लेकिन वो कभी मेरे लिए महान नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी निष्ठा ठीक है, लेकिन सच ये है कि जो देवी देवता हैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं होती। अब कोई आपके इंद्र को कहे, सुनो, कि इंद्र देवताओं का राजा है, समझ रहे ना बात को? इंद्र तो देवाधिराज है ना, देवराज। लेकिन ऋषि पत्नी अहल्या के साथ उन्होंने जो कुकर्म किया, उसकी सजा उनको मिली कि नहीं मिली? देखिए, सजा मिली, लेकिन आप ऐसे तो क्लीन चिट नहीं दे सकते ना। किसकी? ये चीज ठीक है, इसके मतलब में अब ऐसा होता है, किसी आपने किसी को अधूरी ने भला बुरा बोल दिया और फिर बोला कि नहीं, आपका मतलब ये नहीं, कुछ और था, ये सब तो नहीं चलता है। ना, मैं ये कह रहा हूं कि जिस देव संस्कृति की हम लोग बात कर रहे हैं, मनुष्य योनि एकमात्र ऐसी, अपन मनुष्य योनि में है, हम विशाल जी भी मनुष्य हैं और मैं भी मनुष्य हूं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि इस दुनिया में जो ये शोषण है, जो अत्याचार है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। सामयिक विषय ये है। तो यदि अत्याचार है, तो मनुष्य के अलावा जितनी भी योनियां हैं सब भोग योनि है। मनुष्य मात्र एक ऐसी योनि है जो अपना कल्याण कर सकती है, ये मोक्ष प्राप्त कर सकती है। इसलिए हमें अपने मनुष्य लोक की, इस पृथ्वी लोक में अपन रहते हैं, यहाँ जो भोगोन्मादी लोग हैं, जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, बताइए। नहीं, अब आप मेरे को अब एक बात बताया। हाँ जी। मैं ज्यादा नहीं जानता, मैं जो जानता हूँ वही बता रहा हूँ। हाँ, ठीक। एक तो ओम है, जिसके बारे में सभी जानते हैं। उसके बाद ओम से आप ओ ई आ मा, ओ ई मा, आहाफ होता है और ये छोटी ई होती है, मात्रा होती है। आपने यदि व्याकरण पढ़ी हो, सुनो मैं बताता हूं, मैं आपका प्रश्न समझ गया। धार्मिक ग्रंथ है, हमारे वेद है, मेरी बात उसको गलत तरीके से नहीं, गलत नहीं, आप सुनिए तो, उसमें थोड़ा कुछ एडिशन कर लेते हैं, सुनिए, सुनिए, आप बताते हैं कि नहीं आप बहुत बड़े विद्वान हैं। सुनिए, मैं बताता हूं। जो ओम का उन्होंने इस प्रकार से ह्रस्व दीर्घ प्लुत सुर तीनों प्रकार से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। जब ओम का उच्चारण करते हैं अपन, तो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत सुर का उसमें समावेश है। तो जो हमारा ओम है वो प्रणव है और वो वेदों का मूल है। उसमें हमारी तीनों शक्तियां समाहित हैं, सृजनशीलता, पालनशीलता और विनाशशीलता। तो जो हमारा प्रणव वेदों का मूल है, इस पूरी साइकिल को समझने के लिए आपको व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते सकला शब्दा अनेन इति व्याकरणम। जब आप ह्रस्व दीर्घ प्लुत का ज्ञान रखोगे मेरे भाई, तब जाके आप इनका विरोध नहीं करोगे। क्या है कि हम लोगों को जानकारी नहीं होती और हम लोग प्रश्न खड़े कर देते हैं। हाँ, व्याकरण मैंने भी थोड़ा पढ़ा है। हाँ, जब तक संस्कृत पढ़ा, हाँ, तो ठीक ठाक स्टूडेंट था, यहाँ तक कि नहीं, आप ठीक है, तभी तो आप एक सुंदर पत्रकारिता कर रहे हैं। आप सच को प्रकाशित करने की, देखो यही तो कैरेक्टर है। 7 स्तंभ है, सती नारी मध्य में है। इसके सृजन में 3 स्तंभ काम करते हैं। गाय, वेदज्ञ हमारे गुरुजन जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुजन होते हैं, जो सत्यनिष्ठ होते हैं,
जो हमें अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय की शिक्षा और संस्कार देते हैं। तो जो समाज है अपना, उसका जो संस्कार है, प्रजा जो अपना शैशव है वो विद्याओं से अलंकृत होना चाहिए। 25 वर्ष तक का ब्रह्मचारी शैशवे अभ्यस्त विद्या नाम तारुण्य विशेष नाम वार्धके मुनिवृत्ति नाम योगे नान्ते तनु तेजाम। विशाल जी, सारी समस्या का कारण है अज्ञान, और अज्ञान के लिए शिक्षा ही जिम्मेदार है। यदि शिक्षा सर्व, हमारी सबसे बड़ी जरूरत है शिक्षा। जन्मनः मनुष्य, मैंने मान लिया, चलिए मैं आपको स्वामी दयाशंकर जी को मैं क्या करता हूँ, ये स्वामी दयाशंकर जी ने एक कोई काव्य लिखी, हाँ, मैं कल आता हूँ उसमें हेरफेर करता हूँ, और मैं क्या करता हूँ कि स्वामी दयाशंकर जी ने जो ग्रंथ काव्य लिखा है, जो भी लिखा है, मैं क्या करता हूँ उसको गलत बताना शुरू कर देता हूँ, उसमें कमियां निकालना शुरू कर देता हूँ, और अपने को मैं सर्वोपरि बताना शुरू कर देता हूँ। देखो अभी आपको हम बताएं, तुलसीकृत रामायण सुनी, दयाशंकर जी या फिर विशाल जी, कौन विशाल जी, अभी श्री रामचरितमानस भाषा ग्रंथ जो संत तुलसी बाबा ने देश को दिया, दुनिया को दिया, वो मूल भाषा ग्रंथ है। वो ग्राम गिरा में लिखा है उन्होंने। किस में लिखा? ग्राम गिरा में। वहां पर उन्होंने गांव की बोली लिखी, वहां पर है लोग लुगाई लिखा है, यही अवसर में कहीं गोहरावो बांदा की भाषा लिखी है गोस्वामी जी ने। अब हमारे एक बड़े विद्वान संत हैं श्री अपने वो तुलसी पीठ वाले स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, उन्होंने उसको व्याकरण की दृष्टि से परिष्कृत किया, और उन्होंने एक परिष्कृत रामायण का एक उन्होंने परिष्कृत संस्करण दिया है तुलसी पीठ से। तो उस पर अयोध्या के संत नाराज हुए और उनको ग्राम गिरा के संदर्भ को लेकर के क्षमा मांगनी पड़ी, और जुर्माना भी देना पड़ा। संत समाज ने उनको जुर्माना भी किया था, आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है ना? मुझे जानकारी है, मैं उनके बारे में जानता हूँ। तो मैं ये कहता हूं कि सुनो, तो चाहे दयानंद हो, चाहे हमारे रामभद्राचार्य जी हो, देखो व्यक्ति जो सामयिक परिस्थितियां, गोस्वामी जी ने ग्राम ग्राम इसलिए लिखा वो ग्रंथ क्योंकि संस्कृत, ये हमारी यूनिवर्सिटियां नालंदा तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटियां जला दी गई, संस्कृत शिक्षा को अवरुद्ध किया, मुसलमानों ने भी बाधित किया और हमारे अंग्रेजों ने भी हमको बाधित किया। तो उन्होंने गोस्वामी जी ने संपूर्ण चारों वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस भाषा ग्रंथ हमको प्रदान किया कि लोग अपने सनातन के सभी संस्कारों को, जिन हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। मैं सनातनी हूं, पर मैं क्या हूं कि साधु ऐसा चाहिए जैसे शुभ स्वभाव और सार सार को गहरा थोथा दे उड़ाए। मैं ये कहता हूं कि कोई भी हो, चाहे विशाल हो चाहे स्वामी दयाशंकर हो, मैं ये कहता हूं कि मनुष्य जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाय पर परिहर बार विकार। अपन लोगों का प्रयोजन ये होना चाहिए विशाल जी कि जहां कहीं भी अच्छाई है उसको ग्रहण करो, और जो बुराई है उसको उसके हित को रखते हुए भावना, उसका अपमान करने के लिए नहीं, उसका हित भावना रखते हुए उसको उसकी बुराई से मुक्ति का प्रयोजन। हाँ हाँ किसी के अंदर अच्छाई है तो उसकी अच्छाई लेने के लिए मैं उसकी गाली सुनूं, अपने पुरखों की गाली दादा विषय मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, लोग भी आपसे जानना चाहते हैं, जरूर। ये स्वामी दयाशंकर जी सनातनी है या आर्य समाजी है? हाँ, स्वामी दयाशंकर सनातनी है 100%। कृते च प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातनः, जो कृतज्ञता है हमारी यही सनातन का मूल सिद्धांत है। हाँ विशाल जी मेरी बात सुन रहे हो क्या? मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं अभी यहां पर ये जो दक्षिण में अपना ज्योतिर्लिंग है ना, सौराष्ट्र सोमनाथम च श्री शैल्य मल्लिकार्जुनम, तो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का मैं दर्शन करने गया तो वहां मंदिर में भगवान शिव के साथ नंदी तो सदैव रहता है। तो मैं तो गौ माता को लेकर के कि गौ माता शरणागति जो एक हमारी चेतावनी यात्रा चल रही है पूरे देश में,
तो हम ये कहना चाहते हैं संपूर्ण सनातनी लोगों से कि गाय के शिव जी के मंदिर में तो शिव के नंदी पर तो बेलपत्र चढ़ाते ये मूर्ति पूजा करने वाले सनातनी लोग, ठीक है ना। और अपने खेतों में कटीले ब्लेड वाले तार लगाते, करंट लगाते। गौ माता के जो सुपुत्र है, जो नंदी है साक्षात, काशी में इसी नरेंद्र मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने जो काशी की गलियों में भगवान शिव का नंदी सानंद विचरण करता था, घरों में लोग गाय रखने के लिए आज उन्होंने उनको बाधित कर दिया कि गाय नहीं रख सकते काशी में। उनने उसको स्मार्ट सिटी बना दिया है। तो ये जो सरकारें हैं जो बंदूक की नोक पर, तलवार की नोक पर, डंडे के दम पर, पुलिस के दम पर, ये जो हमारे सनातन धर्म के साथ चाहे मुगलों ने खिलवाड़ किया हो, चाहे अंग्रेजों ने किया, चाहे वर्तमान सरकारें कांग्रेस और भाजपा ने किया, भैया मैं ये कहता हूं कि पाखंड का विरोध हम करते हैं। हम सनातनी होने के बाद भी ये कहना चाहते हैं कि जो गाय के घर में ना गाय रखते, ना अपने बच्चों को गव्य शाकाहार रखते, ना गोविंद को भोग लगाते गव्य शाकाहार का, गव्य वस्तुओं का, गौ माता की कोरी कोरी जय बोलते, तो उनको आप सनातनी नहीं मान सकते। शंकर जी के नंदी पर बेलपत्ती चढ़ाने वाला साक्षात गौपुत्र को डंडे मारे अथवा घर से भगाए अथवा उसकी उपेक्षा करे, तिरस्कार करे, उसकी चिंता ना करे, तो उसको आप कितना सनातनी मानोगे हमें नहीं पता। हम आपके दर्शकों को भी बताना चाहते हैं। देखिए जब ऐसी बात है तो आप बात करते ही थोड़ा समझ लीजिए जी। आर्य समाजी जो है वो भगवान राम को भगवान नहीं मानते, महापुरुष बोलते हैं। भगवान कृष्ण जी को वो योगेश्वर बोलते हैं, वो भी भगवान नहीं मानते। क्या आप भगवान राम जी को भगवान मानते हैं? नहीं मानते हैं। हम राम को भगवान मानते हैं, नहीं मानते हैं। हम भगवान राम को भगवान मानते हैं, हम भगवान श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं। और भगवान का मतलब देखो, जो श्रेष्ठता को आर्य शब्द से आप जोड़िए, आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है। राम को आर्य कहते थे उनके, है ना, आर्य श्रेष्ठ, है ना, आर्य पुत्र, समझ रहे ना। तो यद्यद आचरति श्रेष्ठः तत्त देवे तरोजना। हम श्रेष्ठत्व को वेद के ज्ञान के प्रकाश में हम जब जीवन के आचरण को श्रेष्ठता से जोड़ते हैं, हम इंफॉर्मेशन नॉलेज को जब इंप्लीमेंट करते हैं, तभी हम श्रेष्ठ बनते हैं, तभी हम आर्य बनते हैं। सिर्फ हम इंफॉर्मेशन नॉलेज को प्रवचन करें, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण नरते न घनेरे, इस बात को पाखंड कहा जाता है कि कथनी बिन कथनी करे अज्ञानी दिन रात, और कुकर जो भूकत फिरे सुनी सुनाई बात। विशाल जी, इसलिए इंफॉर्मेशन नॉलेज जो इंप्लीमेंट करता है, आचरण से प्रमाणित होता है, उसी को भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं यद्यद आचरति श्रेष्ठः। यदि हम आचरण की परंपरा को, जो हमारे सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे हर मंदिर में जहां रामकृष्ण की देवालय हैं, भगवान के मंदिर हैं, मूर्तियां हैं, श्री विग्रह की अर्चा पूजा है, वहां गोष्ठ पुष्प वाटिका, ये सब चीज होना चाहिए। हमारे बड़े बड़े जो सनातनी आश्रम है, वहां पर लोगों ने जर्सी, हॉलिस्टियन, फ्रिजियन, वो जो सुअर से जो क्रॉस ब्रीड है उसको रखा हुआ है। माने हम अपने वेद विज्ञान को स्वयं हम अपमानित कर रहे हैं, हम अपने शास्त्रों का अपमान कर रहे हैं, हम उसको जी नहीं रहे। सिर्फ हम लोग धर्म की आड़ में दुनिया भर का आडंबर कर रहे हैं, हैं? हाँ जी, नहीं, आप जो आडंबर कर रहे हैं ना, सुनिए मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। अब आप किसी भी महापुरुष की बात कर रहे हैं, ये लोग तो भगवान नहीं थे जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं। कौन नहीं थे? रामपाल के भी बहुत सारे चेले हैं। हाँ, उसके बाद ये क्या बोलते हैं, ये जो राम रहीम है, इनके भी बड़े आदमी आई है। तो आप क्या ये लोग कल होके एक नया कल्ट चाहे तो शुरू कर सकते हैं? मैं ये कह रहा हूँ, समय पर लोग आए हैं कि नए नए कल्ट की शुरुआत की है। आप सुनिए तो, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ठीक है, कोई पाखंडी है तो आप उसके पाखंड को एक्सपोज करें, आपका पूरा स्वागत है। जी। लेकिन उसके आड़ में जी, कोई हमारे धर्म की जड़ पे प्रहार करे, वो हमें सहन नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, कतई नहीं करेंगे। तो फिर कर रहे ना? नहीं कर रहे। मैं गाय के पक्ष को लेकर के, अभी तो मैंने आपसे एग्जाम्पल दे दिया। नहीं, अभी हम जो आपको बताना चाहते हैं उसको आप बिल्कुल सरल चित्त से सुनिए। हम ये कह रहे हैं कि जिसने सनातन की इस परिभाषा को समझा है, सनातन कहता है कृते च प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातनः। धर्म का मतलब क्या है आप समझते हैं ना? धर्म धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये मनुस्मृति कहती हमारी, समझ रहे हैं ना? जो सनातन का एक अपना बहुत ही प्रमाणित ग्रंथ है, जिसका बहुत विरोध होता है आजकल सनातनियों के लिए, होता है ना? तो सनातन का धर्म सिद्धांत ये है, धर्म
धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। इन संपूर्ण 10 धर्म के लक्षणों को धारण करने की सामर्थ्य पृष्ठभूमि गौ माता तैयार करती है। इसलिए गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धै दानशीलैश्च सत्यभिर् धारते मही। इसलिए विशाल जी, मैं सनातन का ही प्रहरी हूं, सनातन का संवाहक हूं। ये जो भी लोग बेचारे, जैसे अंधों ने हाथी पकड़ा, मैं आपको एक निवेदन करता हूं, अंधों ने हाथी पकड़ा और जो एक कह रहा है सूंड पकड़ी जिसने, वो हाथी को एक्सप्लेन कर रहा है, एक ने कान पकड़ा वो हाथी को एक्सप्लेन कर रहा है, इसने किसी ने पेट पकड़ा, किसी ने पांव पकड़ा। तो ये जो अंधों के हाथी की व्याख्या, ऐसे ये राम रहीम रामपाल या जिनका भी आप कहना चाहते हैं, दयानंद वगैरह, हम ये कहते हैं परमात्मा के सिवा कोई पूर्ण और सर्वज्ञ नहीं होता। मनुष्य है, महापुरुष हो सकते हैं, वो स्वयं एक महापुरुष हो सकते हैं, उनने अपने जीवन में जो भी ध्यान साधना तपस्या की है। मैं ये कह रहा हूं, यदि किसी व्यक्ति को गाय समझ में आई है तो मैं उसको सनातनी मानता हूं। दयानंद ने गौ करुणा निधि जो पुस्तक लिखी, हाँ जी, होती हैं, जी जी ऐसा होता है। आप घर में देखते हो ना, कई बार जैसे आप 2 भाई 3 बहन रहते हैं, तो घर में भाई बहनों में जब झगड़ा होता है तो कई बार अम्मा पक्ष ले लेती है किसी का, जिससे आप लड़ रहे होते हैं उसका पक्ष ले लेती है, तो आप उस भाई बहन को छोड़ के अम्मा से लड़ने लग जाते हो। समझ रहे ना बात को? तो ये जो कला है, ये बड़ा इसका बड़ा पेंच फंसा हुआ है। ये समसामयिक होता है। आप लोगों की बात सुनी जाती है, जो भी आपके अनुयायी होते हैं, हाँ जी, हाँ जी, मैं बता रहा हूँ, आपके अनुयायी भी होते हैं। जब आप खुद जब थोड़े बहुत ही कंफ्यूजन में रहेंगे तो आपके जो अनुयायी है वो ज्यादा कंफ्यूजन में आते हैं। नहीं, हम लोग बिल्कुल जिसको कहना चाहिए, हर चीज का स्पष्टीकरण अच्छे से तरीके से होना। तो मैं स्पष्टीकरण ही दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो सनातन का सिद्धांत है, मूल सिद्धांत हमें किसी से कोई समस्या नहीं है, ठीक है, जो है वो है, उससे हमें कोई समझ, लेकिन समस्या तब होती है जब वो अपने आप को सर्वोपरि बताना शुरू कर दे। मैं बता रहा हूँ कारण क्या है। अपने संत कवि, अपने जो है संतों ने विचार किया है कि जो समस्या पैदा कर रहा है वो अज्ञानी है, और अज्ञानी को नफरत नहीं, करुणा की आवश्यकता है। क्या? अज्ञानी को नफरत नहीं। फिर मैं वहीं चला जाऊंगा, तो फिर आप एक बात बताइए, हाँ, तो भगवान कृष्ण जी, हाँ, कंस को समझा लेते हैं। तो सुनो, तो मैं फिर आप ध्यान से तो सुनो, आप धैर्य से सुनो, सुनिए। तो करुणा का तात्पर्य है कि करुणा की 2 प्रकार से उपयोग होता है। जब उनको करुणा आई भगवान को, तो उन्होंने सुदर्शन से उसकी सेवा करी है। भगवान को करुणा आई है रावण पर, तो उन्होंने धनुष बाण से सेवा करी है। इसलिए संत कहते हैं कि सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता रत्सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, क्रोध ही सम कामी हरि कथा, और ऊसर बीज बये फल जथा। दुर्योधन को श्री कृष्ण नहीं समझा पाए ना, गए शांति दूत बन के, लेकिन वो तो अब जिसको सवार, जो अपराधी है, क्रिमिनल माइंड है, वो क्या कह रहा, बोला सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा बिना युद्ध किए। तो फिर युद्ध हुआ ना। तो हमारा मतलब यह है कि ये सृष्टि चक्र है। इस सृष्टि चक्र में ये जो रंगमंच सजा हुआ है, इसमें जो नेगेटिव एनर्जी है, आप पिक्चर में विलेन होता है ना, विलेन का 2.5 घंटे उधम होता है पिक्चर में, पर हीरो गरीब का लड़का आता है बढ़िया, और उसको ढिसुम ढिसुम करके साइड कर देता है। तो ये सृष्टि में देवासुर संग्राम जारी रहेगा, पहले भी था, अभी भी है। इसलिए हम कहते हैं दर्शकों से कि गाय का दूध पियो, मक्खन खाओ, तो तुम्हारे पास विचार, स्वायत्त विवेक जागृत होगा। ईश्वर प्रदत्त 2 शक्ति मिली हुई हैं, कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता। यदि इस कल्पनाशीलता को सकारात्मक बनाना है, कर्म स्वतंत्रता को मूर्त रूप में प्रयोजन में लगाना है, तो गाय का मक्खन खाइए, वेद लक्षण गाय का दूध पीजिए, माता पिता की आज्ञा मानिए, मातृदेवो भाव, पितृदेवो भाव, आचार्य देवो भाव, अतिथि देवो भाव, और गौ माता के पुजारी बनिए, सेवक बनिए। देखिए एक अच्छे सज्जनता का निर्माण होता कि नहीं होता है। इसलिए हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि सृष्टि में शक्ति की उपासना हुई है। सृष्टि सृजन से आज तक यह सिद्धांत अटल है, जीने का अधिकार उसी को जिसके हाथों में बल है। तो बल 2 प्रकार का है, एक सात्विक बल है और एक आपका आसुरी बल है, दैवी बल है और आसुरी बल है।
तो अब आपको आसुरी बल राम की सेना में खड़ा होना है, बंदर बन के, शाकाहारी फलाहारी बन के, कि रावण की सेना में खड़ा होना है, गाय को खाने वाला। तो हम ये चाहते हैं कि रावण भी राम को प्रमोट करते हैं। अगर रावण नहीं होता, आतताई गुंडा नहीं हो, अगर विलेन नहीं हो, तो हीरो प्रकाशित नहीं हो सकता। इसलिए सृष्टि के द्वंद्व में दोनों तुलनात्मक बोध होना चाहिए। शिक्षा विधि से हम कोशिश करें। यदि जब व्यक्ति कहते ना कि हा हा विनती 100 गिनती, और इसके बाद जब श्री कृष्ण को शिशुपाल ने 100 से ज्यादा गालियां दी तो सुदर्शन उठा लिया। इसलिए मेरे भाई, ये जो भी अपराधी हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे संसद में बैठे अपराधी हो, चाहे हमारे हिंदू अपराधी हो, चाहे मुसलमान अपराधी हो, अपराधी होता है। इस बात को कहने की दम आनी चाहिए व्यवस्था को। ये जो नेतृत्व का हम चाहते हैं कि कुशल नेतृत्व का विकास हो, हम चाहते हैं कि एक स्वस्थ नेतृत्व की प्रतिष्ठा हो। इसमें ये जो विचार स्वायत्त दंड पुरस्कार की व्यवस्था स्थापित करने के लिए नेतृत्व की समाज को आवश्यकता है। अभी नेतृत्व विहीन है समाज। ये सब अयोग्य, अपात्र, अपराधी भरे पड़े हैं। नेतृत्व आगे आगे चढ़ाए कैसी नौन बने घूमते, योग्यता है नहीं। देखिए, फिर अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं तो ठीक है, अपराधी को तो सजा होनी चाहिए। हाँ जी, होनी चाहिए। लेकिन जो लोग अपराधियों को संरक्षित करते हैं, उनको संरक्षण देते हैं, तो वो बड़े वाले अपराधी हैं, वो उनसे बड़े अपराधी हैं। तो फिर तो बहुत लंबा चला जाएगा फिर मामला। इसीलिए 33 कोटि, इसीलिए हम लोग 33 कोटि गौ मतदाता, जो गौ सेवक, गाय का दूध पीने वाले। यहाँ तो पहचान देख के, भारतवर्ष में पहचान देख के आपको सजा होती है, पहचान देखकर आपकी सम्मान किया जाता है। मेरे भाई पहचान से तो करो है ना। विशाल जी, ये जो आडंबर चल रहा है, इस आडंबर को लेकर के हम कह रहे हैं कि वहां राम जी की सेना में 2 राक्षस घुस आए गुप्तचर के रूप में। लेकिन इनकी जो इंटेलिजेंस थी ना राम जी की, वहां तो बुद्धिमानों में अग्रगण हनुमान जी ने तुरंत पहचान लिया कि अरे ये तो इनकी रहनी सहनी, इनका उठना बैठना, लोगों के साथ व्यवहार, इनका मैनर क्या है। तो आदमी के संस्कार नहीं बदलते, जो उसका मौलिक स्वभाव होता है वो नहीं बदलता। रूप कितने बदल ले कोई, तो जी पकड़ में आ गए तो उनकी वहां धुनाई होने लगी। तो राम जी की शपथ देकर के कि तुम्हें राम की कसम है भैया, मारो मत। तो राम जी ने हंस करके कहा कि जाओ, भाग जाओ, मरो ससुर यहां से। तो ये जो अपनी व्यवस्था है, ये बड़ा आनंद है इस रंगमंच पर। इसलिए अगर आप समझें चीज को तो ऐसा ही है। अपन को अपने भारतवर्ष की सीमाओं में ये जो लोग घुस रहे हैं, इसी देश में देखो 80% लोग मांसाहारी हो गए। निरीह प्राणियों को मारने के लिए आप समर्थन देते हैं क्या, ये बताओ। एक तरफ तो अपन जीव जंतु कल्याण बोर्ड, अपना संविधान कहता है कि प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव हो, ये संविधान में लिखा हुआ है। शास्त्र यही कहते हैं कि जीवे दया नामे रति। पर जो अपने ही देश में, अपने ही भूखंड पर, अपने ही देश के निरीह प्राणी सुरक्षित नहीं है, इनकी स्लॉटिंग हो रही है, तो ये आदमी शैतान बन गया है। चाहे वो देसी हो चाहे विदेशी हो, भैया कांटा हो, चाहे वो तुम्हारे खेत के बबूल का हो, चाहे तुम्हारे पड़ोसी का हो, चाहे तुम्हारे शत्रु के बबूल का हो, कांटा अपने स्वभाव को नहीं छोड़ेगा। अग्नि चाहे तुम्हारे चूल्हे की हो चाहे पड़ोसी के चूल्हे की हो, उसका जो धर्म है दाहकत्व को जलाएगा ही। अग्नि को चाहे आप जानबूझ के छुओ चाहे अनजाने में छुओ, वो जलाएगी। इस प्रकार से जब तक हम तुलनात्मक बोध नहीं कराएंगे शिक्षा विधि से, सद्भावना का सुप्रबंधन को आगे नहीं ले जाएंगे, तब तक ये शोषण और ये युद्ध की विभीषिका रुकेंगे नहीं। मिसाल भैया, बिल्कुल आप मैं ऐसा कहता हूँ कि ठीक है, सबके साथ होना ही चाहिए। हाँ जी, तो ये सबके साथ होना भी चाहिए। हाँ जी, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि एक आप सुनिए, फिर मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ जी, इसमें बड़े लोग आ जाएंगे जी। अब तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पे जैसे कहीं हिंदू प्रताड़ित हो रहा है, तो फिर भी वहाँ पर वो बोलने के लिए तैयार नहीं है कि कहीं उनके कोई जानकार कोई है दूसरे मजहब के, हाँ जी, वो रूठ न जाए। आपकी बात कहने और मनाने के चक्कर में, ये करेक्ट होने के चक्कर में अपना सच बात नहीं बोल पाते। यही तो मैं कह रहा हूं कि ये जो वोट की राजनीति ने इनको नपुंसक बना दिया है, इन कायरों को, अपात्रों को, जिनको नेतृत्व करने की सामर्थ्य नहीं है। ये अपात्र अयोग्य लोग जो बैठे हुए हैं, मैं कह रहा हूं कि लोगों ने वोट नहीं किया है इन अपराधियों को, फिर भी वहां जिताया गया है। वहां डीएम जो राजलिंगम वहां का अधिकारी था बनारस का, वो व्यक्ति उसकी आंख में आग डाल के हमला कि तुम मुर्दे हो यार, राजलिंगम तुम आईएएस अधिकारी हो, तुम यहाँ आयोग की तरफ से काम कर रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती, तुम सीधा पक्षपात ले रहे हो। पर वो आदमी इतना निर्लज्ज, इतना वो बोला कि हम क्या कर, मतलब कुछ हद है साहब, अपराध की हद है। ये पूरा का पूरा जो षड्यंत्र है,
बोले देखो महाराज जी, हम फिर आप जो है ज्यादा कहेंगे तो हम अपनी पुलिस बल का प्रयोग करेंगे। तो हम का गर्दन काट लो महाराज जी को, खा लो पूरा। तो सच ये है विशाल भैया कि ये जो डंडा है ना, इस डंडे के सामने सज्जन बेचारे जो है, फिर वही बात है कि हमको हनुमान जी की तरह, वही तो हम अपने बच्चों से कहते हैं कि बढ़िया ब्रह्मचर्य का पालन करो, बढ़िया गाय का दूध मक्खन खाओ, अपनी भुजाएं मजबूत करो और विचार स्वायत्तता से अपराधियों को खदेड़ो, चाहे वो सगे हों चाहे सौतेले हों, चाहे धर्म सत्ता में बैठे अपराधी हों, चाहे राज सत्ता में बैठे अपराधी हों, चाहे अर्थ सत्ता में बैठे अपराधी हों। ये पूरा कंपैक्ट यूनिट बन चुका है, गिरोह बन चुका है। भय, आस्था और प्रलोभन के माध्यम से समाज का शोषण हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं, मैं एक राष्ट्रीय परिव्राजक होने के नाते कह रहा हूं, मैं दिन भर, मैं एक शहीद का भाई हूं। उस बार भी आपको बताया था जब आपने राम मंदिर पर इंटरव्यू लिया था कि मेरे ब्रदर की शहादत हुई कश्मीर में, पंडित ब्रजगोपाल कौशिक। अभी 11 सितंबर को उनका शहादत दिवस है। मैं देश में घूमता हूं साल भर, पर 11 तारीख को मैं अपने गांव चौका जाता हूं। महोबा जिला का गांव है चौका सौरा। मैं वहां भैया की समाधि नहीं बनी, उनकी डेड बॉडी नहीं आई कश्मीर से। तो मैं एक शहीद का भाई हूं। मैं समझता हूं कि जो मेरी मां की आंखें फूट गई हैं रो रो करके, जो गरीब के बच्चे सीमाओं पर मर रहे हैं रोज आतंकवादियों के द्वारा, उसका कारण है कि इस देश में जब गरीबी रेखा बना सकते हो तो अमीरी रेखा भी तय होनी चाहिए। एक व्यक्ति दुरुपयोग कर रहा है संसाधनों का और एक व्यक्ति संसाधनों के अभाव में जिंदगी को ढो रहा है लाश की तरह। इसके लिए ही नेतृत्व चाहिए, इसके लिए नेतृत्व चाहिए। वितरण न्यायपूर्ण हो, संसाधनों पर किसी का कब्जा ना हो। आज बड़ी बड़ी संपदा का भाग जो है कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में चला गया, तो समाज में कहां से प्रेम, समरसता, प्रेम रहेगा? तो ये समाज जूझ रहा है, एक अभी कुशल नेतृत्व की तलाश है। इसलिए हम लोग एक गुरुकुल बना रहे हैं, नेतृत्व कौशल विकास गुरुकुलम। और वो भैया विशाल जी, आपका भी उसमें सहयोग चाहिए, आपके दर्शकों का भी सहयोग चाहिए। और हम हुतात्माओं की स्मृति में ये गुरुकुल बना रहे हैं अपने वहां पे भैया की स्मृति में, गांव में चौका में, नेतृत्व कौशल विकास गुरुकुलम। एक सवाल भी है, प्रेमनाथ प्रसाद जी लिख रहे हैं कि कोई हमें मारने आएगा तो क्या फूल माला से स्वागत करेगा? यही हाल रहा तो भारत जल्दी अफगानिस्तान में जाएगा। ऐसा है कि जो कोई हमें मारने आएगा ना, तो उसके लिए उनसे कहो कि माला से नहीं भाला से स्वागत करना है। दो चीजें होती हैं हमारे हाथ में, एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में भाला। यदि पॉजिटिव व्यक्ति आता है तो हम माला से स्वागत करते हैं, नेगेटिव ऊर्जा आती है तो भाला से स्वागत करते हैं। उसको स्वागत ही कहा जाएगा, लेकिन उसका जो वो सामग्री है वो बदल जाएगी। माला से स्वागत माला की योग्यता वाली के करना है, और भाला से स्वागत ही करना है, उसकी छाती में भाला ही अपन को पिरोना है ताकि आर पार निकल जाए। महाराज जी, आपसे आखिरी सवाल जी। ऐसा कहा जाता है कि एक बार का संगी आजीवन का संगी होता है, आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है क्या? ना ना, मैं कोई संगी वंगी नहीं हूं। मैं तो मैं ये कह रहा हूं कि मैंने अध्ययन किया है सभी संगठनों में जा जा करके कि कहां चारित्रिक एक मतलब सुचिता है, जहां कथनी करने में भिन्नता है, वहां ना वो संगी है, ना वो सनातनी है, ना वो आर्य है, ना वो श्रेष्ठ है। मैं ये कहता हूं कि जिसके हाँ कथनी करने में फर्क है, वही तो संगी है। वही तो मैं कह रहा हूं कि जो आज का इनका कैरेक्टर बन गया है, इसलिए हम कह रहे हैं कि जो लक्ष्य रखा था, ये भी बड़ी बड़ी बात करते हैं। सुनो तो है, इनके डीएनए में समस्या शुरू से रही है। हाँ, इसलिए इनकी डीएनए की समस्या आपने पकड़ ली है। तो हमको जब इनके चरित्र का पता चला ना कि ये लोग, अब जो हमारा आदर्श है, क्या आदर्श है? वयम अग्रे चलिष्यामः। हम भारत के लोग हैं, चाहे वो संघ का ठप्पा लगा के चल रहे हो चाहे कुछ भी, हम भारत के लोग ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया पर हम बेईमानी का, गुंडागर्दी का, अपराध का समन करेंगे। तो हमारा मूल मंत्र है वयम अग्रे चलिष्यामः। वयम माने हम भारत के लोग, वयम अग्रे चलिष्यामः, चलिष्यामः निरंतरम, दुर्जनान दंडिष्यामः रक्षयिष्यामः च सज्जनान। धरती पर चाहे वो अफगानिस्तान में रहने वाले सज्जन हो, चाहे वो अमेरिका में रहने वाले हो, चाहे यूरोप में कहीं हो, चाहे एशिया में हो, भारत का नेतृत्व सज्जनों की रक्षा करेगा, दुर्जनों को दंडित करेगा। ये विचार स्वायत्त व्यवस्था भारत मांग रहा है, जिसे अंग्रेजी स्ट्रक्चर ने छीन लिया। विशाल जी, आप जैसे सूरवीर योद्धाओं को, जो व्यवस्था को समझते हैं कि ये दोगले लोग जो संघ के बड़ी मीठी मीठी बातें करके आए थे, सत्ता ले ली और बदमाशी करने लग गए, गौमांस बेच रहे हैं, गौमांस बेचने वालों से चंदा ले रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं और सब प्रकार से अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, रेप करा रहे हैं,
मणिपुर में हिंसा हो रही है। मैं ये कह रहा हूं कि जो भी हो XYZ, चाहे सगा हो या सौतेला हो, वयम अग्रे चलिष्यामा निरंतरम दुर्जनान दंडिष्यामा रक्षयिष्यामा च सज्जनान। ये हमारा चरित्र होना चाहिए भारत के विचार स्वायत्त नेतृत्व का। नहीं, कभी भी हम किसी की छत्र, हमारे ऊपर विश्वनाथ जगन्नाथ की छत्र छाया है। अभी आप पीछे लाइन में आपने बोला कि संघ के पता नहीं कौन-कौन से। अरे मैं बता तो रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमको अध्ययन करना है तो हम, आपका इंटेलिजेंस क्या करता है, आपका स्टडी करता है कि नहीं? तो अगर दुनिया में जो चीजें चल रही हैं, कालनेमी बैठ गया, हनुमान जी थोड़ी देर तो रुके ना। हनुमान जी कालनेमी के फरेब में थोड़ी देर रुके। अच्छा, उसने कहा बैठो, पानी पी लो, दीक्षा ले लो, फलाना कर लो, राम रावण में युद्ध हो रहा है, राम की विजय होगी, कथा सुनाने लग गया। सुनो, हैं? आप रेकी करने गए थे? हाँ, हम रेकी करने गए थे। तो आप ये मान लिया जाए कि आप संघ का रेकी करने गए थे? बिल्कुल मान लिया जाए। चलिए, जो भी है रेकी करने जाए या कुछ भी करने जाए, हाँ जी, एक चीज होता है जो संघ में है तो धार्मिक दृष्टिकोण से जाता है, लेकिन बाद में जाने के बाद वहां पर वो पूरी तरह से संघी मजहब में कन्वर्ट हो जाता है। जो कुलीन होगा, जिसका, सुनो, जिसकी विचार स्वायत्त व्यवस्था होगी, जो ऋषि परंपरा से पालित पोषित होगा, जिसके संस्कार होंगे, वो दोगले आदमी को समझ करके, उसके आचरण को समझ के तुरंत ऐसे अलग कर देगा जैसे अपन दाल में से कंकड़ अलग कर देते हैं मेरे भाई। इसलिए जहां कथनी करने में भिन्नता हमने देखी कि यार ये तो गौ माता की बात करते थे, ये तो भारत बड़ा ऊंचा राम का आदर्श राम राज की बात करते थे। अरे राम राज का तो एक मूल मंत्र है, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। और ये संगी तो अब 84 करोड़ लोगों को दरिद्र बना के घूम रहे हैं, वहां बड़े आदमियों की शादियों में जा रहे हैं, वहां बड़े उपहार दे रहे हैं। ये जो हम कह रहे हैं कि न्याय का मतलब, ये सब दब्बू कुचले लोग हैं, इनकी योग्यता नहीं है नेतृत्व करने की, इनमें विचार स्वायत्त, जो कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता, वो पावर नहीं है जो वर्तमान में सत्ताओं में बैठे लोग हैं। इसलिए देश को एक कुशल नेतृत्व की आवश्यकता है मेरे भाई। तो हम ये कहना चाहते हैं कि राम राज्य में नहीं दरिद्र को दुखी ना दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। तो आवश्यकता है कि हम वापस अपनी शिक्षा, रक्षा और इन सारे विभागों को अपने उस परिवार मूलक भाव से, भाई नेतृत्व माता जैसा होना चाहिए, मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान को एक पाले पोषे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। जी, जी, जी। आपके सभी दर्शकों को मैं शुभकामना देता हूं कि सब लोग किसी भी आग्रह दुराग्रह में ना बंधे, विचार को विवेकवान बनाएं और विवेक का आदर करें हमेशा। विवेक का, जिसको कहते हैं सदा सत का विवेक। सामयिक भी होता है जो भैया देखो, सामयिक भी अपन को कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। कल तक एक आदमी अपने यहाँ विश्वास पात्र था और कल किसी चीज पर उसका लोभ बढ़ गया और उसने हमारे साथ घात कर दिया। तो ऐसा होता है, कई बार चरित्र लोगों के बदलते हैं। सो हम विश्वास को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि विश्वास ही भक्ति का बीज है। बिन विश्वास भगति नहीं, तही बिंद्र महीना राम, राम कृपा बिन सपनम जीव न लह विश्राम। हम अपने विश्वास को बनाए रखें कि ये धरती वीर विहीन नहीं हो सकती, इसमें सती नारियां, संत और सूरवीर हमेशा रहे हैं और रहेंगे। नहीं विशाल जी, आपको भी, आपने हमको समय दिया, आपने हमारी बात को योग्य समझा। आपके दर्शकों का हम अभिनंदन करते हैं और हम उनके लिए निवेदन करते हैं कि आपके हर घर में, हर किचन में गव्य शाकाहार होना चाहिए। सोना कम पहनो, फैशन कम करो, लेकिन गाय का घी जरूर अपने घर में अपने बच्चों को उपलब्ध कराओ। गाय का दूध पिलाओ, वेद लक्षण गाय का, जर्सी का नहीं, A1 मिल्क नहीं, A2 मिल्क। और गाय सब लोग सेवा करें, सब लोग गोपालक बने, सबके बच्चों को मक्खन आनंदित करें, निहाल करें, क्योंकि इस WHO कह रहा है कि बीमारी और बुराई का रेशियो बढ़ रहा है। यदि हमें उससे जूझना है तो हमें गौमाता की शरण जानी पड़ेगी। इसलिए सभी दर्शकों से हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि चलो गाय की शरण में। परिवर्तन का शंख बज गया, अपना फर्ज निभाना है, गौ सेवा संवर्धन करके उन्नत स्वास्थ्य बनाना है, गौ सेवा संवर्धन करके उन्नत प्रकृति बनाना है।
प्रदूषित अन्न वायु जल मिलकर इसे बचाना है। हुआ प्रदूषित अन्न वायु जल मिलकर इसे बचाना है। गौ सेवा संवर्धन करके उन्नत स्वास्थ्य बनाना है, उन्नत स्वास्थ्य बनाना है। स्वस्मिन् स्थिता स्वस्था भवति, इसलिए हम कामना करते हैं पूरी 8 अरब मानव सभ्यता स्वस्थ प्रसन्न यशस्वी जीवन जिए। इसके लिए सभी सज्जन संगठित हों, सामूहिक पुरुषार्थ करें, शिक्षा को विशेष स्थान दें ताकि समाज का अभ्युदय हो, विश्व का मंगल हो। बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत धन्यवाद। जी विशाल जी, आपको भी। वसुधा में और पूरी सृष्टि में तो जो भारत का कीर्तिमान है, अपने इस देश का जो कीर्तिमान